नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्टोमेनिया में। दोस्तों, आपने कभी विचार किया है कैसे सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाती है? कैसे सैटेलाइट पृथ्वी से अन्य ग्रहों पर ट्रैवल करती है? आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा। दोस्तों, रॉकेट साइंस सोचने में आप सबको बहुत कठिन समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में मैं आपको रॉकेट साइंस समझाऊंगा। ब्रह्मांड से जुड़ी कई रहस्यों से आपको अवगत कराऊंगा। आखिर कैसे ये सृष्टि का संतुलन बना हुआ है? आखिर कौन सी वो शक्ति है जो ये संतुलन बना के रखी है? दोस्तों, आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें इस जमीन से जोड़ के रखती है? आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हमारा संतुलन पृथ्वी पे बना हुआ है? के मन में कभी ना कभी ये विचार तो आया होगा, आखिर कैसे हम पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, न कि आसमान की तरफ। आखिर कौन सी ऐसी ताकत पृथ्वी में है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है? दोस्तों, आपने ग्रेविटी का नाम तो सुना होगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। आखिर क्या है यह ग्रेविटी? आखिर क्यों यह हमें अपनी तरफ खींचती है? दोस्तों, पृथ्वी का वजन हमसे कई लाख गुना ज्यादा है, इसलिए दोस्तों पृथ्वी और जो उससे कम वजन की वस्तु है उन सबको अपनी तरफ खींचती है, और जिस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आप सबके मन में विचार आएगा, चांद का वजन तो पृथ्वी से काफी कम है, आखिर क्यों वो पृथ्वी पे नहीं गिरता? आइए दोस्तों, आगे इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए आप पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंटेन पे खड़े हैं, जिसकी हाइट तकरीबन 1000 किलोमीटर है। आपने उस साइड से कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेट वेलोसिटी से फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर फ्री फॉल करेगा। सरफेस न मिलने की वजह से वो लगातार गिरेगा। ग्रेविटी उसे हर बार अपने पास खींचेगी, जिसकी वजह से वह ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं छोड़ पाता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। दोस्तों, अभी बेसिक समझिए एग्जांपल से। जैसे आप देख रहे हैं कि चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वह उस साइड से लगातार नीचे गिर रहा है, पर जमीन न मिलने की वजह से वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी लगातार उसे अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वह लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बिना पृथ्वी से टकराए। अब आप कहेंगे कि वह उतनी दूरी पे वही पाथ पे मेंटेन कैसे है? दोस्तों, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना पड़ता है अपनी ऑर्बिट में रहने के लिए। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ग्रेविटी कौन, कब और किस पे कितना लगाता है और कितनी दूर तक लगाता है। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, ग्रेविटी एक हैवी ऑब्जेक्ट उस लाइट ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसकी वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींचा चला जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। वैसे ही सूरज का वजन सभी ग्रहों से ज्यादा है, वह सबको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से सब उसका चक्कर लगा रहे हैं और वह अपने पाथ में मेंटेन्ड है। अब आप कहेंगे कि सर, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन कई हजार किलोग्राम है, मैं कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से उसके ऊपर थ्रो करता हूँ तो वह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है वह सब अर्थ के मास से काफी कम है, इसलिए दोनों अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटी क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से कोई प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है उसका स्पीड किसी भी वजह से बढ़ जाए, तो वह ऑब्जेक्ट या प्लैनेट का विनाश हो जाता है। दोस्तों, आपके मन में यह विचार आया होगा कि कैसे विनाश हो जाता होगा। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति है जो बाइक चला रहा है, उसके आगे एक दीवार है। उस दीवार से पहले उसे बाइक रोकना है, पर अचानक उसका ब्रेक फेल हो जाता है, तो वह व्यक्ति सीधा उस दीवार से टकरा जाता है। ऐसे ही अगर किसी सैटेलाइट की गति अचानक से बढ़ जाए और वह अपना ऑर्बिट मिस कर देती है, अगर सही समय पे उसका स्पीड नियंत्रण न किया जाए, तो वह सैटेलाइट का विनाश हो जाता है। दोस्तों, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ओनली द फिटेस्ट वन सर्वाइव। वह नियम हमारे ब्रह्मांड पे भी लागू होता है।
चाहे वो प्लैनेट हो या सोलर सिस्टम या मिल्की वे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में वही सोलर सिस्टम सर्वाइव करता है जो अपने पाथ पे मेंटेन रहते हैं। दोस्तों, विनाश का अर्थ यह है कि उस सैटेलाइट से हमारा संपर्क टूट जाएगा और हो सकता है कि वह सैटेलाइट कोई ऑब्जेक्ट से टकरा जाए या फिर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं दूर चला जाए। ऐसे ही प्लैनेट का विनाश होता है। वह अपने सोलर सिस्टम का ऑर्बिट छोड़ इस यूनिवर्स में उनका फ्री फॉल होता है और हो सकता है कि आगे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए और उनका विनाश हो जाए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में लगातार प्लैनेट का विनाश और निर्माण हो रहा है। कई सोलर सिस्टम का विनाश और निर्माण हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेविटी की ताकत का अंदाजा लग गया होगा। अब आपके मन में विचार आएगा कि कैसे सारे प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम बिना कोई सरफेस के स्पेस में लटके हुए हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।